हाँ जी, के मैप सी यू क्या होता है कि जब आप कोई बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हो, जैसे हम उसको सॉल्व करके मिनिमाइज करते हैं ना, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा के या एसोसिएटिव रूल लगा के, या जो भी आपने फार्मूलाज पढ़े हैं उन फार्मूलाज को लगा के आप इसको मिनिमाइज करते हो ताकि इससे मिनिमम सर्किट बन सके, मिनिमम गेट लग सके। तो के मैप एक ऑल्टरनेटिव वे है वो करने का। अब इसमें आपने करना क्या है, अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो के मैप क्या बनेगा, सपोज जैसे मेरे पास कोई इस तरह की इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर मैं इसका के मैप बनाऊं तो एक वेरिएबल ए लोगे, एक वेरिएबल बी लोगे, ठीक है, क्लियर है। ये यहाँ पे डिवीजन दे देते हैं। अब इस पर क्या लिखना होता है, 0, यहाँ पे 1, क्योंकि बूलियन है तो इसकी दो ही वैल्यू हो सकती है, 0 या 1। तो देखो यहाँ पे ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, जब ए बी दोनों 0 0 है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, जब ये 0 1 है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, जब ये 1 है, ए 1 है और बी क्या है 0। और ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, जब ए भी 1 है और बी भी क्या है 1, ठीक है। तो पहले तो ये देखिए इसको ग्राफ टेबल्स को बनाना कैसे है। अगर आपके पास ये आपका क्या बन गया 2 वाला, ठीक है। अब ये जो उसने m1 m2 दिया है ये क्या है, जैसे ये a और b है, ये 0 ये 1, ये 0 ये 1। हमने पढ़ी है मिन टर्म्स क्या होती है, पहली मिन टर्म क्या होती है, दोनों 0 हों, ज़ीरो को हम क्या लिखते हैं a डैश b डैश। तो ये आपकी मिन टर्म हो गई 0 वाली, यहाँ पे a भी 0 है और b भी 0, इसलिए इसको क्या लिख रहे हैं a डैश कोमा b डैश। ये मिन टर्म है तेरी m0, ये देख, ठीक है। अगली मिन टर्म क्या होती है 0 1, उसको क्या लिखते हैं ये m1 क्या बनी a डैश b। मिन टर्म में हमने क्या पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट को जो 0 है उसको कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखेंगे, 1 को नॉर्मल। तो a 0 के साथ है तो a को कॉम्प्लीमेंट में 1, b जो है वो 1 के साथ तो b को ऐसे। तो ये m0 ये m1। सिमिलरली ये क्या है a 1 है b 0 है तो b को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। a 1 है b भी 1 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a b। तो ये m0 ये m1 ये m2 ये m3। ये जो ऑर्डर है ना कि पहले 0 पहले 1 फिर 0 फिर 1, ये ऑर्डर याद रखना है, ऐसे ही ऑर्डर लिखना है। ये नहीं करना कि पहले यहाँ पे 1 लिख दे यहाँ पे 0, ये अलाउड नहीं है, ये गलत के मैप बने, ठीक है। अब इसको अब अगर सपोज जैसे उसने ये दिया है, अगर ये के मैप है तो इससे इक्वेशन निकालनी हो तो क्या है, सिर्फ यहाँ 1 लिखा है इसका मतलब बाकी सब क्या है 0, ठीक है। इसका मतलब फंक्शन का आंसर किस पर डिपेंड करता है, इस वैल्यू के ऊपर। तो ये वैल्यू क्या है, x भी 1 है y भी 1 है, तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या है, आपका f क्या बनेगा xy, ठीक है। अब ये देखो ये फंक्शन, अब इसमें क्या है आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे सिंगल वैल्यू थी, हमने क्या बनाने होते हैं के मैप में पेयर बनाने होते हैं और क्वाड बनाते हैं या ऑक्ट बनाते हैं। पेयर होता है 2 का पेयर, क्वाड होते हैं 4 4 के और ऑक्ट होता है 8 का, ठीक है। ये 4 और 8 वहाँ बनेंगे, सॉरी 8 वहाँ बनेगा जब 3 वेरिएबल होंगे तो 8 का बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। अब अगर सपोज जैसे ये तेरे को दिया हुआ है, ये एग्जांपल जो दी हुई है के मैप की, अगर ये हो और इसको सॉल्व करके लिखना है कि इससे क्या फंक्शन बनेगा इस के मैप से, तो क्या बनेगा इस के मैप से आप क्या बनाओगे, ये 0 है, आप क्या करोगे रो वाइज या कॉलम वाइज जितने पेयर बन सकते हैं 1 1 के पेयर को कंबाइन कर दोगे। कैसे, देखिए यहाँ पे एक 1 1 का पेयर बन सकता है, यहाँ पे 1 1 का पेयर बन सकता है। कई बार हम एज टू एज भी 1 का पेयर बनाते हैं, वो 8 वाले में मतलब 3 वेरिएबल वाले में देखेंगे। अब तूने करना क्या है, जो ये वाला पेयर बनाया ना तूने, इसमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू कॉमन है, इधर से x दोनों में है, मतलब ये 1 1 वाले पेयर में इसमें तूने देखना है कि क्या क्या कॉमन है। इधर से देखो x है, x यहाँ पे भी मिल रहा है, x यहाँ पे भी चेक कर, इसकी इस पोजीशन की वैल्यू क्या है x y डैश, इस पोजीशन की वैल्यू क्या है x y। इसका मतलब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है। तो x कॉमन मिल गया, इनटू क्या लिखना है, इन दोनों पोजीशन में y देखो कितना कॉमन है, यहाँ पे y डैश है मतलब 0 है, यहाँ पे y 1 है, इसका मतलब y कॉमन नहीं है। तो सिर्फ इस टर्म से तेरे को क्या मिला, सिर्फ x। मेरी बात समझ में आई। अगर सपोज
अगर सपोज ऐसे होता, यहाँ 1 1 होता है, ये तू कवर करती। अब देख x क्या है, यहाँ पे x 0 है, यहाँ x 1 है, तो दोनों में x सेम नहीं है। क्यों? इस पोजीशन की वैल्यू लिखेगी तो क्या बनेगा, x डैश y डैश। इस पोजीशन की वैल्यू लिखेगी तो x कॉमा y डैश बनेगा। ठीक है, ये देख ये वाली वैल्यू। अब देख यहाँ x डैश आ रहा है, यहाँ x, तो दोनों में कॉमन नहीं है, तो कॉमन सिर्फ क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी y की वैल्यू 0 है, इसमें भी y की 0, तो इस पेयर से देखो कॉमन मिनिमम वैल्यू क्या मिली, y नहीं y डैश, मतलब y 0 मिला ना, तो 0 को क्या लिखेंगे, y डैश। अगर मैं इसको सिंपल, जैसे तू बूलियन अलजेब्रा से करती है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लेती, ये x है, ये y है, तो इस अगर इस ये 1 का मतलब ये फंक्शन है, फंक्शन में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पे 1 है, तो ये x का मतलब क्या है, जब x डैश y डैश दोनों 1 होंगे तो आंसर 1 मिलेगा। प्लस का मतलब अब इसको मैं देख रही हूँ, ये क्या है, ये कौन सी पोजीशन है, x 1 है, y क्या है 0, x y डैश। ठीक है, ये एक्चुअली फंक्शन था। अगर तू इसको बूलियन से मिनिमाइज करती तो क्या करती, y डैश कॉमन निकालती, अंदर क्या बचता है, ये क्या हो गया तेरा 1, तो आंसर क्या आता है, y डैश ना। सो वही y डैश बिना बूलियन लगाए, मतलब बिना ये एक्सप्रेशंस को सॉल्व किए, हम के मैप से पेयर लगा के सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल करा देती हूँ 2 की। सपोज एक 1 1 ऐसे है, ये x है 0 1, ये 0 1, ये y है। अब हमने कॉमन देखना है, तो जो 1 1 वाले पेयर है उनका बनाना है हमने, ये ऐसे। ठीक है, तो कॉमन इकट्ठे ऐसे नहीं बना देना, अगर ये ऐसे बनाओ, एक 1 यहाँ हो, एक 1 यहाँ पे हो, इनका नहीं, ऐसे नहीं पेयर बनेगा, यहाँ रो वाइज बनेगा या कॉलम वाइज बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये वाले पेयर में, इस वाले पेयर में देख x दोनों में 0 आ रहा है, इसका मतलब x का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। y देख क्या है, यहाँ पे 0 मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो y में से कुछ नहीं। ये पहली टर्म के लिए मैंने देखा है। जब सेकंड टर्म देखेगी तो बीच में प्लस होगा। ये एक्चुअली हम क्या निकाल रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ मिन टर्म्स। ठीक है, तो बीच में हर टर्म, ये पहली टर्म देगा, ये दूसरी टर्म देगा। ठीक है, क्लियर है। अब देख दूसरी टर्म के लिए हमने क्या देखना है, दूसरी टर्म के लिए ये देखते हैं, ये वाले में देख y कितना है 1, इसका मतलब यहाँ पे भी y 1 है, यहाँ पे भी y 1, तो y दोनों में कॉमन है। यहाँ पे x क्या है 0, x क्या है 1, तो x कॉमन नहीं है, तो इस बच्चे इसका तेरे को आंसर क्या मिला, x डैश प्लस y। अगर तू इसको सॉल्व करके देखेगी ना बूलियन से, तो भी यही आंसर मिलेगा। अब इसमें 2 मैप में और कौन सी ऑप्शन हो सकती है, अगर यहाँ पे सपोज 1 है, यहाँ पे 1 है, अब इनको तो कंबाइन नहीं कर सकती, इनके फिर 1 1 का ग्रुप बनाएगी। तो ये कौन सी पोजीशन है, x 0 मतलब x कॉम्प्लीमेंट, y भी क्या कॉम्प्लीमेंट, a की वैल्यू है ना, प्लस इसकी क्या वैल्यू बनाएगी, इस पे x क्या मिल रहा है 1, y भी क्या मिल रहा है 1, तो ये तेरा एक्सप्रेशन बनेगा। इसमें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला देख, सपोज तेरे पास के मैप में ये सारे 1 दिए हुए हैं। ठीक है, जब सारे 1 हैं तो 4 का ग्रुप, मतलब हमने कोशिश करनी है 2 की पावर में ग्रुप बनाना है, 2 रेज़ टू पावर 0 का, 2 रेज़ टू पावर 1 का, 2 रेज़ टू पावर 2 का, 2 रेज़ टू पावर 3 का, मतलब 1 का ग्रुप हो सकता है, 2 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 8 का हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे चारों इकट्ठे मिल रहे हैं, चारों का ग्रुप बना दे, तो ये एक ही ग्रुप है, एक ग्रुप एक टर्म देगा,
अब देख, इस पूरे ग्रुप में यहाँ इन दोनों के लिए x क्या है 0, इन दोनों के लिए x क्या है 1, चारों में कहीं पे भी x कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, तो x नहीं मिलेगा, नथिंग। इन सारों में देख y क्या है, इन दोनों के लिए y 0 है, पर इन दोनों के लिए y क्या है 1, तो y भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ना x कॉमन है ना y कॉमन है, तो इस फंक्शन का आंसर क्या है 0। मीन्स किसी भी टर्म के ऊपर ये 1 नहीं बनता। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे तूने ये 2 मैप करने हैं। कई बार उसने क्या दिया है, उसने एक्सप्रेशन दिया होता है, वो कहता है के मैप बना के उसको सॉल्व करो। तो अगर एक्सप्रेशन से के मैप बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सपोज उसने दिया है f इज इक्वल टू, कई बार उसने कुछ इस तरह से दिया होता है, कई बार उसने एक्सप्रेशन फॉर्म में दिया। ये दिया तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स वाई 0 0 0 1 1 0 1 1, ये m1 है, ये m2 है, ये m0, ये m3। ठीक है, m0 और m3 आपका क्या है, सॉरी 0 1 2 3, हाँ 3। अब ये देखो इसका के मैप बना x और y 0 1 0 1, ये m0, ये m1, ये m2, ये m3। तो जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है वहाँ 1 लिख दे, m0 पे 1 लिख दे, m3 पे 1 लिख दे, बाकी सारे क्या हो गए 0। अब इसको सॉल्व कर दे, ये के मैप बन गया तेरा। ये अलग अलग ऐसे करके सॉल्व होगा। ठीक है, अगर उसने दिया हुआ है तेरे को फंक्शन सपोज वो कहता है f जो भी फंक्शन है से a डैश प्लस ए बी है, तो इसको कैसे लिखेगी, कौन कौन सी टर्म्स पे 1 लिखेगी, ये ए बी 0 1 0 1, ए का मतलब जहाँ a 1 है, तो a कहाँ 1 है, यहाँ पे a 1 है। ठीक है, तो इस वाले टर्म में लिखेगी। b भी यहाँ देख b क्या मिल रहा है 1, b अकेला लिखने का मतलब b 1 है, तो ये ए बी कहाँ पे आएगा, जहाँ दोनों 1 होंगे, ए बी 1 और बी भी 1, तो यहाँ ए बी आएगा। ठीक है, क्लियर है। जो बॉक्स है वो अंदर लिखते हैं, ये वाला बॉक्स अंदर बनाना है, वैल्यूज़ जो है उनकी वो बाहर लिखनी है। ठीक है, ए बी डैश, ए मतलब 1 a1, बी डैश मतलब बी डैश मतलब b0, तो ये वाली वैल्यू ये क्या बनी ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इसका के मैप बनाएगी तो कैसे बनेगा, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। ठीक है, अब इसका पेयर बना के सॉल्व कर, आंसर क्या आएगा ए। करके भी देख ले इसको, ए कॉमन निकाल, बी डैश प्लस बी, अंदर वाला की बन गया 1, आंसर की आया ए। ठीक है।